एपिसोड की स्टार्टिंग बेन से होती है। बेन अपने कमरे में सो रहता है जब उसे अपने कमरे के बाहर किसी की परछाई महसूस होती है। बेन जल्दी से उठकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता। बेन वापस से जाकर सो जाता है, लेकिन फिर उसके कमरे में विक्टर वैलिडस आ जाता है। वैलिडस उसे जकड़ने लगता है कि बेन हेमेंगोसोर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन हेमेंगोसोर बहुत छोटा होता है। वैलिडस बहुत आसानी से उसे पकड़ लेता है। वैलिडस बेन को एक खाई में फेंकता है, तभी बेन खुद को अपने ही कमरे में अपने इंसानी रूप में देखता है। असल में बेन एक ख्वाब देख रहा था। बेन उठ के वॉशरूम जाता है, फिर जैसे ही वो बाहर आता है वैलिडस सामने ही खड़ा होता है। बेन जल्दी से कैनन बोट में ट्रांसफॉर्म होकर वैलिडस पर जंप कर जाता है। इसके बाद बेन गोप में आता है, लेकिन वैलिडस बेन को कोई नुकसान नहीं पहुंच जाता और एक गटर के जरिए वहां से भाग जाता है। बेन को वहां एक नैनो चिप मिलती है। बेन ग्वेन और केविन से मिलता है। इन्हें ये सब बेन का ख्वाब ही लगता है, क्योंकि विक्टर वैलिडस बहुत पहले ही ठीक हो गया था। बेन इनको नैनो चिप दिखाता है। दोनों ही अब की बार चुप हो जाते हैं। इसके बाद तीनों वैलिडस की लैब जाते हैं। तीनों खुद को तैयार कर लेते हैं। बेन टेरर स्पिन में ट्रांसफॉर्म होकर लैब का दरवाज़ा तोड़ता हुआ अंदर दाखिल होता है। इन सब की मुलाकात वहाँ के चौकीदार से होती है। केविन उससे वैलिडस के बारे में पूछता है। चौकीदार इन्हें कब्रिस्तान का पता दे देता है, जिसका मतलब था कि वैलिडस मर चुका है। चौकीदार मजीद इन्हें बताता है कि वैलिडस बहुत अच्छा था। मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट में उसकी मदद किया करता था, लेकिन फिर अचानक से इसकी मौत होगी। ग्वेन और बाकी सबको ये बात थोड़ी अजीब लगती है। बहरहाल सब वहाँ से खाली हाथ वापस लौटते हैं। ग्वेन कब्रिस्तान जाकर हकीकत का पता लगवाना चाहती थी, लेकिन बेन इनको प्लम्बर्स एकेडमी ले आता है। इधर वो अलीना के बारे में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्हें पता चलता है कि अलीना अपने डैड की मौत के बाद प्लम्बर एकेडमी छोड़कर अर्थ पर चली गई थी और माइक्रोचिप्स पर सर्च करने लगी। वहाँ से ये सब अलीना का ड्रेस लेकर वापस अर्थ पर आ जाते हैं। अलीना से मिलने सब अलीना की लैब पहुँचते हैं। अलीना बेन को देखते ही उसके गले लग जाती है। अलीना सबको अंदर ले आती है और उनको अपनी रिसर्च के बारे में बताने लगती है। अलीना बताती है कि ये चिप्स लोगों की बहुत मदद कर सकती हैं। ये चिप्स बिल्डिंग, ब्रिजेस और यहाँ तक कि पूरा शहर भी बना सकती हैं। इंसान को बस सोचना होगा कि उसे क्या चाहिए और ये चिप्स उसका वो काम कर देंगी। जिस पर ग्वेन कहती है ये बहुत खतरनाक हो सकता है। ये चिप्स खुद को रिप्रोड्यूस कर सकती हैं और हर जिंदा चीज़ को अपने कब्जे में ले सकती हैं। अलीना इन्हें एक सैंपल दिखाती है कि जब भी कोई चिप निकल कर भागना चाहेगी वो उधर ही ख़त्म हो जाएगी। वो कहती है मेरी कोई भी चिप इस कंपार्टमेंट से बाहर नहीं निकल सकती। केविन उसे वो चिप दिखाता है जो बेन को मिली थी। अलीना उस चिप को चेक करती है और वो बताती है कि ये चिप मेरी नहीं है। बेन अलीना से मदद मांगता है, जिस पर अलीना इनकार कर देती है और उल्टा बेन को अपने पास रहने का कहती है, ताकि वो दोनों मिलकर रिसर्च कर सकें और दुनिया को बदल दे। बेन की बजाय ग्वेन जवाब देती है कि बेन के पास इससे भी ज़्यादा अहम काम है। बेन केविन और ग्वेन के साथ अलीना की लैब छोड़कर चला जाता है। केविन और ग्वेन होटल में बैठे बर्गर खा रहे होते हैं और साथ बेन का इंतजार भी करते हैं। दोनों अलीना को ही डिस्कस कर रहे थे। ग्वेन एलिना और माइक्रोचिप्स को लेकर परेशान होती है, जबकि केविन को बेन और एलिना के बीच कुछ गलत लगता है। उसे लगता है कि बेन और एलिना के दरमियान दोस्ती से बढ़कर भी कुछ है। इसके बाद सीन बेन पर शिफ्ट होता है। बेन एलिना को लेकर काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा होता है। तभी उससे मिलने के लिए जूली आती है। जूली बेन को परेशान देखकर उसकी परेशानी की वजह पूछती है। उसे लगता था कि शायद बेन होमवर्क को लेकर परेशान है, लेकिन वो बताता है कि वो होमवर्क की वजह से नहीं डिस्टर्ब, बल्कि उसकी परेशानी की वजह माइक्रोचिप्स हैं। वो जूली को वही चिप दिखाने लगता है जो उसको वैलिडस से मिली थी, लेकिन चिप इसकी पॉकेट में नहीं होती। बेन को याद आता है कि चिप तो केविन के पास है। वो जूली को उधर ही छोड़कर केविन के पास पहुंचने के लिए दौड़ता है। भागते भागते बेन रुककर जूली को देखता है, जिसका मुंह उतरा हुआ था। बेन उसको कल शाम मिलने का वादा करता है। जूली इतने में ही खुश हो जाती है। सीन फिर केविन और ग्वेन पर शिफ्ट होता है। दोनों बातों में मसरूफ होते हैं जब विक्टर वैलिडस वहाँ आ जाता है। वैलिडस ग्वेन और केविन को पकड़ लेता है। वैलिडस केविन को दूर उछाल देता है, तभी बेन भी आ जाता है। बेन वाटर हैजर्ड में आता है। बेन जोर का वार वैलिडस पर करता है। बेन नीचे गिरने लगती है कि बेन उसको बचा लेता है। वैलिडस बेन के आने पर फौरन वहां से भाग जाता है। बेन हैरान होते कि वैलिडस हमसे तो लड़ने के लिए तैयार था, लेकिन बेन से नहीं। भला भी इसका क्या मतलब हो सकता है। केविन की सुई अब भी अलीना पर ही अटकी थी। उसे इस सब के पीछे अलीना का ही हाथ लगता है। वो तीनों कब्रिस्तान पहुंचते हैं। केविन कब्र की खुदाई करने लगता है ताकि वो जान सके कि वैलिडस जिंदा है या मर गया है। ग्वेन स्कैन करके ही पता लगवा लेती है कि ये कब्र वैलिडस की है और नीचे वैलिडस की डेड बॉडी ही दफन है। उसी वक्त अलीना भी आ जाती है। अलीना कहती है मैं तुम लोगों की मदद करूंगी।
बेन उसे कहती है तुम्हारी तो रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस पर एलिना बेन की तरफ देखकर कहती है दोस्त भी तो इम्पोर्टेंट होते हैं। एलिना बताती है कि चिप की आदत होती है, वो एक बार जिसके पीछे पड़ जाए तो पीछा नहीं छोड़ती। बेन और केविन कहते हैं ये चिप्स हमें तो मारना चाहती हैं, लेकिन बेन को देखते ही भाग जाती हैं। एलिना बेन से कहती है शायद वो इस अल्टीमेट्रिक से डर गई हों। बेन कहती है फिर तो हमसे भी डरना चाहिए, क्योंकि मेरे और केविन के पास भी तो सुपर पावर्स हैं। एलिना गुस्से से कहती है कि वो साइंटिस्ट है, ना कि डिटेक्टिव। केविन और बेन वहाँ से जाने लगते हैं। केविन बेन को भी साथ चलने का कहता है। बेन कहता है कि उसे जूली से मिलने जाना है, इसलिए वो इनके साथ नहीं जा सकता। बेन और केविन एक बार फिर से वैलिडेस की लैब जाते हैं। केविन चौकीदार को मारता है और उसे सब सच सच पूछता है। चौकीदार कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो बस वैलिडेस की मदद करता था और कभी कभी अलीना की भी मदद कर दिया करता था। चौकीदार अलीना को पागल कहता है। बेन पूछती है कि तुमने इसे पागल क्यों कहा, जिस पर वो जवाब देता है कि अलीना अकेली होने के बावजूद खुद को हम कहती हैं। बेन को लगता है कि शायद ये चिप्स की क्वीन अभी जिंदा है, जिसने अलीना पर कब्जा कर लिया हो। दूसरी तरफ जूली बेन से मिलने के लिए पहुंच जाती है। जूली गली में किसी की परछाई देखती है, वो समझती है कि शायद ये बेन है। वो उस तरफ जाती है, मगर वहाँ बेन नहीं होता बल्कि वैलिडेस होता है और जूली को पकड़ लेता है। बेन जब उधर पहुंचता है तो वहाँ जूली नहीं होती। बेन को उसी गली में एक और चिप मिलती है। बेन वो चिप लेकर फौरन अलीना के पास जाता है। अलीना इस चिप को भी चेक करती है और कहती है चिप भी मेरी नहीं है। बेन उसे कहता है तुम झूठ बोल रही हो, ये चिप्स भी तुम्हारी और सबके पीछे हाथ भी तुम्हारा है। वो कहता है तुम हर उस इंसान को नुकसान पहुंचा रही हो जो मेरे और तुम्हारे बीच आ रहा है, इसीलिए केविन और ग्वेन पर जानलेवा हमले होते हैं और मुझे कुछ नहीं किया जाता। और अब जूली भी गायब है। अलीना शर्मिंदा सी हो जाती है और कहती है कि यह सब सच है, ये चिप्स तो मेरी हैं, लेकिन बाकी सब बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अलीना बेन को एक बार फिर से बातों में ले लेती है। अलीना बेन से कहती है वो बेन के साथ मिलकर भागी हुई चिप्स को डीएक्टिवेट कर देगी। अलीना बेन के साथ जाने के लिए ज़रूरी सामान रख लेती है। वो खुश होती है कि वो एक बार फिर से बेन के साथ मिलकर काम करेगी। अलीना की लैब के ही एक कमरे में जूली को कैद किया होता है। जूली बेन की आवाज़ सुन लेती है, लेकिन वो बेन को आवाज़ दे नहीं पाती क्योंकि जूली का मुंह बांध रखा था। सो इसलिए जूली वैसे ही शोर करने लगती है। जूली जोर जोर से दरवाज़ा बजाती है। बेन फौरन उस तरफ जाता है। अलीना उसे रोकती है और उसी वक्त अलीना खुद को क्वीन में बदल लेती है। क्वीन बेन को बताती है कि बेन ने जिस क्वीन को मारा था वो नकली थी, मतलब क्वीन अभी भी जिंदा थी जिसने अलीना पर कंट्रोल कर लिया था। अलीना बेन को भी अपने साथ मिलाना चाहती थी। वो बेन को लालच देने के लिए उसको एक गाड़ी बनाकर देती है। बेन फिर भी नहीं मानता और जूली को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। अलीना चिप्स को वैलिडेस का रूप दे देती है। बेन खुद को आर्माड्रिलो में बदल लेता है। बेन दरवाज़ा उखाड़कर जूली को बाहर निकाल लेता है। अलीना चिप्स के बहुत से विक्टर वैलिडेस बना लेती है। तभी केविन और बेन भी पहुंच जाते हैं। फिर सबकी माइक्रो चिप से लड़ाई होती है। अलीना बेन को कहती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मेरा ही नुकसान करो और मैं कुछ ना कहूँ। इतना कहकर वो बेन को चिप्स के साथ घेर लेती है। सारी चिप्स बेन को जकड़ लेती हैं। बेन से सांस लेना भी मुश्किल हो रहा होता है। जूली बेन को आज़ाद करने की कोशिश करती है, मगर वो कर नहीं पाती। जूली अलीना से कहती है तुम तो खुद को बेन की दोस्त कहती हो, तो क्या दोस्त ऐसे होते हैं? अलीना पर जूली की बातें काफ़ी असर करती हैं। अलीना चिप्स वाले कंपार्टमेंट के अंदर चली जाती है। इसके अंदर जाते ही अलीना बाकी तमाम चिप्स के साथ ख़त्म हो जाती है। अलीना के ख़त्म होने से बेन भी चिप्स से आज़ाद हो जाता है। बेन अलीना के यूं चले जाने से उदास हो जाता है और जूली से कहता है अलीना मेरी सच्ची दोस्त थी, जिसने मेरी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।